आखिर रावण की मृत्यु के बाद रावण का पुष्पक विमान कहां गया। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको पुष्पक विमान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर वाकई में आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आज के आधुनिक विमानों को आपने देखा होगा और आज के फाइटर जेटों को भी आपने देखा होगा, लेकिन दोस्तों आज हम पुष्पक विमान के बारे में आपको बताएंगे कि रावण की मृत्यु के बाद पुष्पक विमान कहां गया और आखिर रावण का पुष्पक विमान कितना आधुनिक था, जो कि आज के आधुनिक विमान भी उतने आधुनिक नहीं है। आज के लोगों को हजारों साल लग सकते हैं ऐसा विमान बनाने में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों विमान शास्त्र का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। विमान शास्त्र में 300 जहाजों यानी कि विमानों के डिजाइन बनाए गए हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि इनको किस तरीके से बनाना है और किस प्रकार से इनको बनाना है। विमान शास्त्र में 300 से अधिक प्रकार के विमानों के बारे में वर्णन मिलता है और इनको बनाने की विधि भी बताई गई है। और यहाँ तक कि इसमें फाइटर जेटों के बारे में बताया गया है कि कौन से लड़ाकू विमान है और कई दूसरे उपग्रह पर से एक ग्रह से दूसरे उपग्रह में जाने वाले विमानों की भी इसमें अलग प्रकार की सूची है। और यहाँ तक कि जो धरती में इधर उधर दूसरे जगह जाने वाले हैं उन विमानों के बारे में भी अलग सूची है। लेकिन विमान शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसपे आज नासा रिसर्च कर रहा है और उसने कई अपने सैटेलाइट इस विमान शास्त्र के अंदर जो विमान बनाए गए थे उन्हीं के विमानों के डिजाइन पर आधारित बनाकर ही उन्होंने अपने सैटेलाइटों को बनाया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों विमान शास्त्र में के बारे में तो मैंने आपको कुछ बता दिया है, लेकिन जो रावण का पुष्पक विमान था वह पुष्पक विमान रावण का मन की गति से चलता था। जी हाँ दोस्तों, यह इतना आधुनिक था कि इसमें यह भले ही लाखों साल पहले बनाया गया हो, लेकिन इसको बनाया था विश्वकर्मा जी ने और उन्होंने इसको भगवान ब्रह्मा को दिया था। मन की गति से यह चलता था और जहां भी रावण सोचता था वो यह वहीं पहुंच जाता था। पुष्पक विमान में कई अस्त्र शस्त्र थे, जिन अस्त्र शस्त्रों से यह यानी कि फाइटर जेट की ही तरह यह दूसरों पर हमला कर सकते थे। पुष्पक विमान में इधर एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने में भी इससे सहायता मिलती थी, या पुष्पक विमान एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भी जा सकता था। रावण ने कई बार जब स्वर्ग पर आक्रमण किए थे तो पुष्पक विमान के साथ बाहर गए थे। यहाँ तक कि जब रावण ने काल को पकड़ा था तो रावण ने इसी पुष्पक विमान की गति का प्रयोग करके काल को बंधक बनाया था। रावण का यह पुष्पक विमान के अंदर कई गुप्त तहखाने थे और इसमें कई घर थे, यानी कि इस पुष्पक विमान में कई घर थे और यहाँ तक कि वहाँ पूजा करने के लिए अलग अलग रूम थे। और यहाँ पर रावण कई बार जो हवन भी इसके अंदर थे, जहाँ पर वह हमेशा बैठ के पूजा करता था। रावण अपने मन की गति से जहाँ भी रावण सोचता था कि इधर उमड़े, वह मन में जो सोचता था या पुष्पक विमान वैसा ही करता था। पुष्पक विमान को अपनी इच्छा के अनुसार छोटा और बड़ा भी किया जा सकता था और पुष्पक विमान से ही रावण ने माता सीता का हरण किया था। रावण की मृत्यु के बाद पुष्पक विमान की भगवान श्री राम ने विधि विधान से पूजा की थी और इसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया था और उन्हें यह वापस दिया था। लेकिन विश्वकर्मा जी ने प्रभु श्री राम को यह भेंट में दे दिया था। तब प्रभु श्री राम और माता जानकी और विभीषण और कई इस पुष्पक विमान पर बैठकर वापस अयोध्या आए थे। जब वह अयोध्या में आए थे तो इस पुष्पक विमान का वर्णन यहीं तक मिलता है, लेकिन इसके बाद पता नहीं है कि इस पुष्पक विमान कहाँ गया। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन यहीं तक मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने महाभारत ग्रंथ पढ़ा होगा तो महाभारत ग्रंथ में भी एक विमान के बारे में आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस विमान से महाभारत युद्ध में भी इस विमान का प्रयोग किया गया था, लेकिन यह पुष्पक विमान नहीं था, शकुनी का एक विमान था, इस बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन जब अमेरिका ने तालिबान के आतंकियों को मारने के लिए अफगानिस्तान में प्रवेश किया था तो उस समय वह इन आतंकियों को मारने के लिए अफगानिस्तान के जंगलों में घूम रहे थे। लेकिन उन्हें एक गुफा दिखाई दी जहां पर उन्हें एक पुराना विमान दिखाई दिया, जिसको देखकर यह हैरान हो गए थे। लेकिन जब कुछ सैनिकों ने इसकी एक चैन को खींचा तो इससे एक प्रकाश निकला था, जिसके कारण वह आसपास के सैनिक भी गायब हो गए और यह विमान भी गायब हो गया था। दोस्तों एक घटना का वर्णन ये मिलता है और इससे हमें सत्यता का पता चलता है कि आज भी कई ऐसे राज इस धरती में दफन है
जो किसी भी इंसान को पता नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए।